हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लास 1 में। इस वीडियो में दशमलव भिन्न कवर करेंगे और इसमें आपको इजी कंसेप्ट देखने को मिलेगा और कुछ सवाल तो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो फास्ट रिवीजन के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं और लास्ट तक देखिएगा। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5/6, 6/11, 2/3, 8/9, 6/7 5 भिन्न दी हुई है। तो ऑप्शन का सहारा लेंगे और ऑप्शन से दो दो भिन्नों का कंपेयर करेंगे। पहले इन दो भिन्नों को लिख लेते हैं, जैसे 2/3 है और 5/6। पहले इनमें कन्फर्म कर लेंगे कौन बड़ी है और इन दो भिन्नों को लिख लेते हैं यहाँ पर 8/9 और ये 6/7 है। इनको आपस में कंपेयर करेंगे। तो तिर्यक गुणा करते हैं पहले। तो 6 3 दूनी 12, यहाँ पर आएगा 12 और 3 5 15, गुणा करेंगे तो 15। तो बड़ी पता करना है तो ये तो कैंसिल हो गई, ये बड़ी है इन दोनों में से। और यहाँ पर देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 8 56 यहाँ लिखेंगे और इसका गुणा करेंगे तो 9 छक्का 54। तो ये वाली कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि 56 बड़ा है 54 से। अब इन दोनों में आपस में कंपेयर कर लेंगे तो बड़ी पता चल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 9 गुणे 5 करेंगे तो 9 पना 45, यहाँ लिख लेते हैं। और 6 गुणे 8 करेंगे तो 6 8 48, इधर लिखेंगे 48। तो देखिए ये 45 है 48 है, तो ये भी कैंसिल आउट हुआ। तो ये 8/9 सबसे बड़ी होगी, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट देखिएगा एक सवाल और, 2-3 सवाल आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा अंश और हर का अंतर समान है। जैसे 2/3 लिखें तो यहाँ अंतर 1 का है, अंश और हर में दोनों में अंतर 1 का है। यहाँ पर देखिए 3/4 में भी अंतर 1 का है, अंश और हर में यदि डिफरेंस देखें तो 1 का है। और यहाँ पर जैसे 4/5 लिखा है तो यहाँ भी अंश और हर का अंतर 1 है और 5/6 में भी अंश और हर का अंतर 1 है, मतलब अंतर समान है अंश और हर का। तो बड़े अंकों से बनी भिन्न बड़ी होती है और छोटे अंकों से बनी भिन्न छोटी होती है। ये यदि अंतर समान हो तब अंश और हर का। तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 5/6 और सबसे छोटी भिन्न होगी 2/3। अब इन दोनों को डिफरेंस, ये दोनों भिन्नों को यहाँ पर लिख के अब इनका अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ 6 है तो इसको भी 6 बनाया जा सकता है। तो यहाँ 2 का गुणा अंश और हर में कर देंगे तो ये तो 5/6 ही रहेगा, 5/6 माइनस ये 2 दूनी 4, 4/6। तो यहाँ 5/6 एलसीएम आ जाएगा क्योंकि हर समान है। 5 में 4 घटाएंगे 1, तो फाइनली 1/6 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये ध्यान रखेंगे जब अंश और हर का अंतर समान हो तभी बड़े अंकों से बनी भिन्न बड़ी और सबसे छोटे अंकों से बनी भिन्न छोटी होती है। इसको याद रखिएगा। आगे 2 सवाल और मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। तो अब देखिए फिर से यहाँ पर अंश और हर का अंतर समान है। 15/16 1 का अंतर है, 24/25 यहाँ भी 1 का अंतर है अंश और हर में, यहाँ 34/35 और 19/20। तो जब अंश और हर का अंतर समान हो तो सबसे बड़े अंकों से बनी भिन्न बड़ी होती है। तो ये सबसे बड़े अंक है, इनसे बनी भिन्न बड़ी होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो सीधे सीधे देखिए 1 2 3 4 5 भिन्न है, तो हमें ऑप्शन को चेक कर लेना है और ऑप्शन चेक करना है तो 2 2 भिन्न, पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। जैसे 12/11 है और इसको ले लेते हैं साथ में 3/15। 2 2 भिन्नों का कंपेयर करेंगे और इन दोनों भिन्नों को भी आपस में कंपेयर करेंगे, तुलना कर लेंगे। 9/12 और 4/7। अब यहाँ पर देखिए तिर्यक गुणा जब करेंगे आपस में तो 12/15 का गुणा 180 हो जाएगा और यहाँ पर 11 गुणे 3 करेंगे तो 11 3 33। तो यहाँ पर बड़ी पूछ रहा है तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हुए, इन दोनों में ये बड़ी है। फिर यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 9 7 63 आएगा और यहाँ पर 12 4 48 आएगा। तो ये वाला कैंसिल आउट करेंगे, अभी ये बड़ी है। अब इन दोनों में पता करना है तो देखिएगा यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, 12 का 12 से गुणा होगा तो 12 बार हम 144 और 11 का गुणा 9 से करेंगे तो 11 नहीं है 99, यहाँ पर 99। तो अब ये वाली कैंसिल आउट करेंगे, फाइनली 12/11 बड़ी होगी क्योंकि 144 बड़ा है। तो ये 12/11 इसका बड़ी भिन्न है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 1/10, 1/100, 9/1000 और 500/10,000 है। तो पहले हर समान कर लेते हैं, इसका तरीका अलग होगा। तो यहाँ 4 शून्य है हर में, तो यहाँ भी 4 शून्य करना तो 1 0 और लगाएंगे तो अंश में भी 0 लगा देते हैं तो ये 10,000 हो जाएगा। इसको भी समान करना है हर, तो यहाँ पर देखिए 10,000 बना देंगे, 2 शून्य तो ऊपर भी 2 शून्य और यहाँ भी देखिए 3 शून्य लगाएंगे क्योंकि 10,000 बनाना है तो ऊपर भी 3 शून्य लगाएंगे। अब इसके बाद जब हर समान हो, भिन्नों के हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। तो यहाँ पर पूछा है छोटी भिन्न कौन सी है, तो अब अंश देख लेंगे तो सबसे छोटा अंश ये है 90 है, तो मतलब ये हो जाएगा 9/1000। तो सबसे छोटी भिन्न होगी 9/1000। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो देखिए 4 भिन्न दी हैं, तो दो दो भिन्न पहले कंपेयर करेंगे। 8/19 और यहाँ पर लिख लेंगे 9/22 और देखिए इन दो भिन्नों में आपस में कंपेयर कर लेंगे 10/23 और 11/24। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो 22 अट्ठे 176 होता है और 19 नहीं है 171 होता है। तो यहाँ पर अब बड़ी पूछ रहा है तो ये तो कैंसिल आउट, क्योंकि 176 छोटा मान है, ये बड़ा मान है, तो ये बड़ी होगी इन दोनों में। अब इसमें देखिए 10 गुणे 24, 24 दहम 240 और 11 तेईस 33 की 3 हासिल 3, 11 दूनी 22 3 25, तो ये 253। तो अभी ये वाली बड़ी है तो ये कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि 253 है। अब ये इस वाले और इस वाले में कंपेयर करेंगे, मतलब ये जो बची आपस में इन दोनों को कंपेयर आपस में करना है। तो अब देखिएगा 24 गुणे 8 करेंगे तो 8 चौक 32 की 2 और 8 दूनी 16 3 19 192 आएगा। और 19 गुणे 11 करेंगे तो 11 नहीं है 99 की 9 इधर लिखेंगे और 11 एकम 11 11 9 20, तो यहाँ 209 आएगा। तो ये बड़ा मान है 11/24, इसको कैंसिल आउट करेंगे, फाइनली 11/24 होगा इसका। तो ये सबसे बड़ी भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं और कौन सी संख्या आखिरी होगी। तो घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़े से छोटे की ओर लिखेंगे और सबसे लास्ट में छोटी होगी। तो इसमें ये कह रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन से ही लेंगे। पहले देखिए 17/21, तुलना दो भिन्नों की कर लेते हैं। 5/7, दो भिन्न ले लेंगे, सबसे छोटी पता करना है, इसको इन दोनों को ले लेंगे। 2/3 और 11/14 आपस में लिख लेंगे। अब यहाँ तिर्यक गुणा करना है तो 17 सत्ते 119 और यहाँ पर 21 पंचे 105। और यहाँ पर देखिए अब इसको छोटी पूछ रहा है तो ये बड़ी, ये बड़ा मान है तो ये बड़ी है, तो ये कैंसिल आउट, ये बचा। और इन दोनों में देखिएगा 14 दूनी 28 और 11 गुणे 3 करेंगे 11 23 33, तो ये बड़ी भिन्न है क्योंकि 33 बड़ा मान है। अब आपस में इनमें देखेंगे तो इसी तरह 3 गुणे 5 करेंगे तो 3 पचे 15 और 7 गुणे 2 करेंगे तो 7 दूनी 14। तो अभी ये बड़ी भिन्न है, छोटी भिन्न होगी 2/3 फाइनली। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सबसे लास्ट छोर में आएगा, बड़े से छोटे की ओर जब लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो यहाँ देखिए दो भिन्न पहले लिख लेते हैं, 3/16 और 4/20। इन दो भिन्नों को पहले लिखेंगे या कंपेयर करेंगे और ये दो भिन्नों को आपस में देख लेंगे, 1/8 और 2/12। तो देखिए इन दोनों में बड़ी कौन सी है। तो तिर्यक गुणा पहले करेंगे, 20 23 60 और यहाँ पर 16 चौको 64। तो देखिए 60 छोटा मान है, बड़ा मान 64 है, तो ये कैंसिल आउट, ये बड़ी है इन दोनों में। और इन दोनों में देख लेंगे तो यहाँ भी तिर्यक गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 और 8 दूनी 16। तो देखिए ये छोटा मान है तो ये बड़ी है इन दोनों में। अब इन दोनों को आपस में देखना है इन दोनों को। तो देखिए 12 चौक 48, यहाँ 48 आएगा और 20 का 2 से गुणा करेंगे 20 दूनी 40 आएगा, तो यहाँ पर 40 होगा। तो ये छोटी भिन्न है तो इसको कैंसिल, बड़ी पता करना था तो 4/20 होगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ भी देखिएगा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपस में। तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में ले लेते हैं, या कि इन्हीं दो को 20 से डिवाइड कर लेंगे, इन दोनों को देख लेंगे। तो 3/15 या फिर इसको ले सकते हैं या इसको ले लें। तो 3/15 और 5/20 इन दोनों को पहले लिख लेते हैं आपस में। दो भिन्नों को कंपेयर करेंगे और 8/64 और यहाँ पर ये 25/1000। अब देखिएगा बड़ी पता करना है तो पहले इन दोनों में पता करेंगे कौन सी बड़ी है। तो 20 23 60, यहाँ 60 लिखेंगे, 15 15 75। तो बड़ी देखिए 75 है, ये छोटा मान है तो इसको कैंसिल आउट। ये 5/20 इन दोनों में बड़ी है। यहाँ पर देखिए 8 गुणे 1000 करेंगे तो वैल्यू 8000 मिलेगा और 64 गुणे 25 करेंगे तो आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, इसका गुणा आएगा 1600। आप लोग गुणा करके देखिएगा तो ये छोटा मान है, ये बड़ा मान है, तो ये कैंसिल आउट, ये बड़ी है। अब इन दोनों में आपस में कंपेयर करना है तो फिर 64 गुणे 5 कर लेंगे। तो 5 चौक 20 की 0 लिखना इस साइड है और 5 6 30, 30 2 32, 320 आएगा इसमें। और जब इसका इससे गुणा करेंगे तो 20 अट्ठे 160 आएगा। तो ये 100 छोटा मान है, ये बड़ा मान है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। 5/20 सबसे बड़ी होगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 10वां प्रश्न देखिएगा, नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन दो भिन्नों को पहले लिख लेंगे, दो भिन्नों का कंपेयर करेंगे, 3/8 और 4/9। इनका आपस में कंपेयर कर लेंगे, 6/7 5/4। ये दो भिन्नों को इस साइड लिख लेते हैं। अब इसमें देखते हैं पहले आपस में कौन सी छोटी भिन्न है। तो 9 3 27 यहाँ आएगा,
यहाँ 8 चौक 32 आएगा, तो ये बड़ा मान है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये छोटा है इन दोनों में। इन दोनों में देख लेंगे तो 6 गुणे 4 करेंगे, 6 चौको 24, और यहाँ तिर्यक गुणा के करेंगे 7 पना 35, तो ये बड़ा है ये वाला मान, तो ये बड़ी भिन्न है। अब जो बची ये दो, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, तो 7 त्रिक 21, यहाँ 21 आएगा और 8 छंग 48 आएगा, तो ये अभी बड़ा मान है, तो मतलब इसको भी कैंसिल आउट करेंगे। सबसे छोटी भिन्न होगी 3/8, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर देखिएगा दो भिन्न यहाँ भी ले लेंगे, पहले इन दोनों भिन्नों को लिख लेते हैं। कोई भी आप भिन्न ले सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, तो ये दो भिन्न पहले लिख लेते हैं 5/14, और इन दो भिन्नों को लिख लेते हैं, कंपेयर करेंगे दो भिन्नों को, ये 25/66। अब देखिए इन दोनों में पहले कौन बड़ी है, तो यहाँ पर 77 गुणे 5 करना है, तो 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 सत्ते 35 3 38, 385 आएगा। और यहाँ पर 14 ने 126, तो यहाँ पर 6 हासिल 12, और 14 दूनी 28, 28 12 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 306। तो अब बड़ी तो ये है 385, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये बड़ा है इन दोनों में। अब इन दोनों में यहाँ देखिएगा तो 8 छंग 48 की 8 तिर्यक गुणा, और फिर 8 छंग 48, 48 8 56, तो यहाँ 568 हो जाएगा इसका मान। यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 25 से कम 25 की 5 हासिल 2, और 25 दूनी 50 2 52, तो यहाँ 525, तो ये 568 बड़ा है, 525 छोटा, तो इसको कैंसिल आउट। अब इन दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है, तो 21 पंचे 105, यहाँ लिखेंगे 105, और 14 अट्ठे 112, तो देखिए अब ये 112 बड़ा है, 105 छोटा है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 8/21 बड़ा होगा सबसे, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए 4 भिन्न दी हुई हैं, तो पहले तो दो भिन्न यहाँ पर लिख लेते हैं, इन्हीं दो को लिख लेते हैं, 19/36 और यहाँ पर 6/11, इनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे, 13/18 और 5/6। अब देखिए तिर्यक गुणा यहाँ करते हैं आपस में, तो यहाँ पर 36 गुणे 6 करेंगे तो 216 आएगा, 36 छक्का 216, 11 99 की 9 हासिल 9, 11 1 कम 11, 11 9 20, तो 209 आया। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूछ रहा है, तो यहाँ पर दोनों में छोटी तो ये है, तो बड़ी वाली कैंसिल कर देंगे, ये बची। और इन दोनों में देखिएगा तो 13 छंग 78, और यहाँ पर 18 पंचे 90, तो देखिए ये 90 बड़ा है, तो मतलब ये बड़ी है, छोटी हमें पता करना, तो ये बची इन दोनों में। अब यहाँ पर आपस में इनमें कंपेयर करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा है, तो 18 गुणे 19 करेंगे तो 18 नहीं है, 162 की 2 हासिल 16, और 18 एक कम 18, और 18 16 जोड़ेंगे तो 34, 8 से 14 34 होगा, 342 आएगा। और 36 गुणे 13 करेंगे तो 13 छंग 78 की 8 हासिल 7, और 13 तियाँ 39, 39 और 7 46, 468 आएगा। तो ये बड़ा मान है, तो मतलब ये भिन्न बड़ी होगी, तो इसको कैंसिल। छोटी पूछा है, 19/36 छोटी होगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसी तरह आप लोग लगाएंगे सभी सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इन दोनों को पहले लिख लेते हैं, 5/3 और 6/4 में पहले देखेंगे कौन बड़ी है, और फिर इन दोनों को आपस में लिख लेते हैं, 9/5 और 8/6। आप दो भिन्नों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 6 त्रिक 18, तो ये तो छोटा मान है, तो ये कैंसिल, ये बड़ी है इन दोनों में। यहाँ पर देखिएगा 9 छक्का 54 और 8 पंचे 40, तो ये छोटी भिन्न कहलाएगी, छोटा मान है, तो ये बड़ी है। अब आपस में इन दोनों में कंपेयर करेंगे, जो लास्ट में बची, तो 5 पचम 25 और 3 9 27, तो ये 25 छोटा मान है, तो इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, 9/5 इसका बड़ी भिन्न है सबसे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिएगा यहाँ पर भी दो भिन्न ले लेंगे, 8/64, और इसके साथ इसको लिख लेते हैं, ये छोटा मान आएगा इसमें गुणा करने पर, 5/20, ये कंपेयर कर लेंगे इन दोनों को आपस में, 25/1000 और 3/15। अब देखिए यहाँ तिर्यक गुणा कर लेते हैं आपस में, तो 20 अट्ठे 160 यहाँ लिखेंगे, और 64 पंचे, तो यहाँ पर 6 पंचे 30, मतलब 330, 64 पंचे 330, ये आप गुणा कर लीजिएगा यहाँ पर, तो सॉरी 4 पंचे 20, 320 होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है छोटी भिन्न, तो ये तो बड़ा मान है, तो इसको कैंसिल, ये छोटा होगा। और इन दोनों में आपस में तिर्यक गुणा करेंगे, तो 15 × 75 की 5 हासिल 7, अब 15 दूनी 30, 7 37, 375 आएगा, और 1000 का 3 से गुणा करेंगे तो 3000, तो ये तो बड़ा मान है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब इसके बाद इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, तो 1000 का गुणा 8 से करेंगे तो 8000,
और 64 का गुणा 25 से करेंगे तो यहाँ 1600 आएगा। इसको आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। तो ये 8000 बड़ा मान है, मतलब ये बड़ी भिन्न है, ये छोटी भिन्न होगी। तो 25/1000 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिएगा ये आंसर आएगा 25/1000, सबसे छोटी भिन्न। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिएगा ये दो भिन्न लिख लेते हैं, 3/4 और 3/7 आपस में कंपेयर कर लेते हैं, और इन दोनों को लिख लेते हैं यहाँ 3/11 और 3/8। अब जब यहाँ तिरिया गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 और 4 3 12। तो यहाँ छोटा न्यूनतम पूछ रहा, तो ये बड़ा मान है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। इन दोनों में देखिए 8 त्रिक 24 आएगा और 11 3 33, तो ये बड़ा मान है तो इसको भी कैंसिल आउट। अब इन दोनों में आपस में कंपेयर करेंगे तो 11 3 33 यहाँ वैल्यू आएगी और 7 त्रिक 21 आएगी, तो ये बड़ा मान आया तो ये भी कैंसिल, क्योंकि न्यूनतम पूछ रहा है छोटी, तो 3/11 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर में भी देखिए, निम्न में से सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सी, छोटी भिन्न पता करना। तो देखिए दो भिन्न लिख लेंगे, 6/5 4/3 इन दोनों को ले लेंगे, और 3/2 और 5/4 इसको कंपेयर करेंगे। तो इनमें देखिए छोटा कौन है, तो 3×6 18 यहाँ आएगा और 5×4 20, तो ये तो बड़ा है, ये छोटी भिन्न हो गई। और इन दोनों में देखेंगे 4 3 12 और 2×5 10, तो ये इस छोटा है तो ये इसको कैंसिल आउट करेंगे जो बड़ा मान है। अब आपस में इन दोनों में देख लेते हैं, तो 4×6 24 और यहाँ पर 5×5 25, तो ये 25 बड़ा मान है, तो मतलब ये बड़ी भिन्न है, 6/5 छोटी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो देखिएगा 3/4 4/5 दो भिन्न लिख लिए, और 5/6 7/8 ये दोनों लिख लिए। अब इसमें देखिए पहले कौन बड़ी है, तो 5 3 15 और 4×4 16, तो 16 बड़ा मान है, मतलब ये बड़ी है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे छोटी भिन्न को। अब यहाँ पर देखिए 8×5 40 और 6×7 42, तो ये बड़ा मान है तो इसको कैंसिल आउट। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे तो 8×4 32 और यहाँ पर 5×7 35, तो बड़ी पूछ रहा है तो ये तो छोटा मान है, तो इसमें इसको कैंसिल आउट करेंगे। फाइनली 7/8 बड़ी भिन्न होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ये भिन्न दी हुई है तो छोटी पूछ रहा है, तो 5/8 13/16 इन दोनों को पहले लिख लिए, और 3/4 7/12 इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इनमें पहले दोनों में देखिए छोटी कौन सी है, तो 16×5 80 और 13×8 104, तो यहाँ पर देखिए ये तो बड़ा मान है तो ये बड़ी है, तो छोटी ये होगी इन दोनों में से, इसको ले लेंगे यहाँ पर भिन्न। और यहाँ पर देखिए 12 3 36 और यहाँ पर 7×4 28, तो इसमें बड़ा मान ये है तो ये बड़ी है, तो छोटी पूछ रहा है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब ये इन दोनों में देखेंगे कि छोटी कौन सी है, तो यहाँ पर 12×5 60 आएगा और 7×8 56 या 8×7 56 आएगा, तो छोटी ये है, मतलब ये बड़ी भिन्न कहलाएगी, 60 बड़ा मान है। तो इस ऑप्शन नंबर देखिएगा 7/12 डी नंबर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिएगा 3/4 और 4/5, आप चाहे 3/4 के साथ 5/6 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों को पहले लिख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, और इन दोनों को यहाँ कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए इसमें छोटी कौन सी है, तो 5 3 15 और 4×4 16, तो ये बड़ा मान है तो ये बड़ी है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि छोटी पूछ रहा है प्रश्न में, तो छोटी ही निकालेंगे दोनों में। और इसमें देखिए 5×7 35 और यहाँ पर 6×6 36, तो ये 36 बड़ा मान है तो ये बड़ी भिन्न है, कैंसिल आउट करेंगे। अब ये इन दोनों में देखेंगे कौन छोटी है, तो 6 त्रिक 18 यहाँ लिख लेते हैं, और 4×5 20, तो ये 20 बड़ा मान है तो ये बड़ी भिन्न कहलाएगी, सबसे छोटी होगी 3/4। तो इस तरह फाइंड करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। फिर पूछ लिया, तो देखिए इन दोनों को पहले लिख लेते हैं, 3/5 5/6 और 2/3 और 4/5 इनको आपस में कंपेयर करेंगे। तो इसमें देखिए छोटी कौन सी है, तो 6 त्रिक 18 और 5×5 25, और यहाँ पर देखिएगा अब ये तो बड़ा मान है तो ये बड़ी है, तो ये छोटी होगी। इन दोनों में 5 दूनी 10 और 3×4 12, तो ये बड़ी भिन्न कहलाएगी, बड़ा मान है तो इसको कैंसिल आउट। अब आपस में इन दोनों में देख लेंगे, तो 3 त्रिक 9, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ 5 दूनी 10, तो ये 10 बड़ा मान है, मतलब ये बड़ी भिन्न है, सबसे छोटी 3/5 होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है। न्यूनांक भिन्न का मतलब होता है कि जो अंश और हर किसी एक संख्या से कटे, मतलब कॉमन हो अंश और हर में एक के अलावा। तो यहाँ 91 है, 15 है, तो ये नहीं कटेगा किसी से, 79 26 ये भी नहीं कटता किसी से। अब 105 है, 112 है, तो यहाँ पर जैसे 105 और बटे 112 है, तो ये इसको 7 से कट जाता है, 15 7 105, 7 से कैंसिल आउट, और इसको भी 16 7 112, मतलब इन दोनों में 7 से भाग जा रहा है दोनों में, तो 7 इसमें कॉमन है।
तो 15/16 है तो ये न्यूनांक भिन्न होगा, और बाकी 41/17 ये भी नहीं कटेगा किसी से, मतलब इन दोनों में कॉमन एक है, मतलब तो इसलिए कॉमन एक के अलावा उभयनिष्ठ होना चाहिए अंश और हर दोनों में, तो इस तरह से न्यूनांक भिन्न होगा। और इस टॉपिक में इतने ही ये क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, और प्रत्येक टॉपिक में आपको सोल्यूशन इसी तरह मिलेगा। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि उन सभी छात्रों को लाभ प्राप्त हो सके जो इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।